मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत उलझन से महसूस होती है। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भाग जाने का मन करता है। कुछ अच्छा होता भी है तो उसकी खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती। तुम्हारे मन में तुम्हारे मन में एक डर आ जाता है कि अगर ये खुशी तुमसे किसी ने छीन ली तो, अगर उस व्यक्ति ने तुम्हारे ऊपर किसी ऊर्जा का प्रयोग कर दिया तो, अगर उसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया तो तुम कैसे बचोगे? तुम्हारा परिवार कैसे बचेगा? और वो डर आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और मैं तुम्हारी इस चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है उस व्यक्ति की मानसिकता कितने विकृत है। वो कितना गंदा सोच सकता है और वो कितना गंदा कर सकता है, ये तो तुम्हारी कल्पना से परे है। पर अब और डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मैं उसे तुम्हारे जीवन से बाहर निकालने वाली हूँ। अब उसके कर्मों का फल उसे मिलने वाला है। उसके शब्द हायंत्रों की सजा उसे मिलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम परेशान होना छोड़ दो। ये सोचना छोड़ो कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तो तुम्हें मिला ही नहीं। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। वो तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा। वो वैसा कर रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी हो नहीं। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ये दुख दिया जा रहा है। मेरे रहते कोई भी शत्रु कितना भी ताकतवर हो, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता है। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी दीदी हूँ। तो उस विचार को तो अपने दिमाग से निकाल बाहर फेंको। और अब उसके कर्मों का फल मिलेगा। अब उसे सजा मिलेंगे और अब वो तुम्हारे जीवन से बाहर जाने वाला है। पूरी तरीके से यही से एक नए अध्याय की शुरुआत होगी तुम्हारे जीवन में। जहां पर खुशियां होंगी, उसके जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन बहुत मजबूत हो जाएगा। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो जाओगे। उस व्यक्ति के जाने के बाद उसके साथ साथ उसकी नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे जीवन से बाहर चली जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा हर बिगड़ा हुआ काम बनने लगेगा। तुम खुश रहने लगे। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारा साथ देने लगेगा। तुम्हारे परिवार में खुशियों का आगमन होगा और वो इंसान बाहर जाएगा। ये निश्चित है। अब उस इंसान का तुम्हारे जीवन से बाहर निकलने का समय आ गया है और अपनी सजा, अपने कर्मों का फल भोगने का समय आ गया है। अब वो तुम्हारा और बुरा नहीं कर पाएगा। बुरा करना तो छोड़ दो, अब वो तुम्हारा बुरा सोच भी नहीं पाएगा। तो तैयार हो जाओ एक नए अध्याय के लिए। हो जाओ उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा के बिना एक खुलकर सांस लेने के लिए, क्योंकि अब तक तो तुम घुटन की जिंदगी जी रहे थे जिसमें तुम्हारा दम घुटता था। तुम सांस भी खुलकर नहीं ले पा रहे थे। तुम्हारे परिवार में खुशियां टिकती ही नहीं थी, क्योंकि वो व्यक्ति ये सब कुछ कर रहा था। वो व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब होकर सब कुछ बहुत करीब से देख रहा था और उस एक एक चीज तुम्हें वार कर रहा था। एक एक चीज पर तुम्हें चोट पहुंचा रहा था। पर अब और नहीं। अब यही से एक नई शुरुआत होने वाली है तुम्हारे जीवन में। और यही शुरुआत है खुशियों की शुरुआत। तुम्हें जीवन को जीने में कोई उत्साह नहीं रह गया था। तुम्हें तो मन ही नहीं करता था एक मेरा सुभरा जीवन जी रहे थे तुम, पर अब तुम्हें जीवन को जियोगे और खुलकर जियोगे, खुशी के साथ, आत्मसम्मान के साथ जियोगे। जिस मान सम्मान के तुम हकदार हो, वो मान सम्मान तुम्हें मिलेगा। और उस इंसान का झूठा बसाया हुआ संसार ध्वस्त हो जाएगा। वह संसार जिसमें वो माया जाल बिखेर के बैठा हुआ था, वही संसार उसे ले डूबेगा और उसी पे तुम्हारे नए आशियाने का जन्म होगा। एक नए जीवन का जन्म होगा जिसमें खुशियां होंगी, हरियाली होगी और तुम्हें ये परिवर्तन खुद महसूस होगा। अपने भीतर, अपने अगल बगल उस इंसान की नकारात्मक ऊर्जा जाने के बाद तुम्हें एक बहुत अच्छी एनर्जी फील होगी। अपने आसपास तो अपने आप को शुद्ध करना शुरू कर दो। सूर्य की रोशनी में बैठो, बाहर जाओ, सांस लो, लोगों से मिलो मेरे बच्चे, और अपने जीवन को जीना सीख लो। अब वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जा रहा है। खुशियां आ रही है। उन खुशियों का स्वागत करो मेरे बच्चे। तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग में सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगाता जा रहा है कि माता, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरी नहीं सुनी। आप मुझसे वादे तो बहुत करती है, क्या आप मुझे सब कुछ देंगी माता, पर यहाँ तो मुझे मेरी परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ, टाइप करो मेरे बच्चे। यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए। ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है।
वो मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए। जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रही है, तो इसलिए क्रोध मत करना। जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना। या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारी माता ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो। कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। आज नहीं तो कल वो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 555 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है, तुम्हारा दिन जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाली है। क्योंकि हर सुबह जब तुम जागो तो ये सोचो कि ये दिन तुम्हारे जीवन को और बेहतर बनाने का दिन है। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपनी प्रकृति के लिए आभार प्रकट करो। यह आभार ही तुम्हें और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आने वाले हैं, किंतु मेरी शक्ति से बढ़कर इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर नॉइस मेरा हाथ पकड़कर आगे बढ़ो। मैं तुम्हें निश्चित तौर पर जीत दिलाने वाली हूँ। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं फिर आऊंगी तुम्हारे संकेतों को स्पष्ट करने, तुम्हें जीत दिलाने में, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें भेजकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम उसे जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगेगा। क्योंकि मैं तुम्हें वह भेजने जा रही हूँ जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी कि तू खुद से पूछने लगेगा, माँ आज ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बहुत अच्छा, बहुत शुभ होने वाला है। वही मैं तुझसे कहूंगी, बच्चे, ये वही आत्मा है। वह आ चुकी है। यह आने की तैयारी में है। यह संकेत उसी के आगमन का है। यह आत्मा तेरे घर में तभी टिकेगी, तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखा पाएगी, जब तू उसका सम्मान करेगा। और उसका सम्मान केवल पूजा पाठ या आरती से नहीं होता। उस दिव्य चेतना का सम्मान होता है घर में रखी हुई साफ सफाई से, पवित्रता से, सात्विक वातावरण से, और सबसे ज्यादा सुगंध से। क्योंकि दिव्य ऊर्जाएं सुगंध की ओर आकर्षित होती है। इसलिए अब से हर शुक्रवार को, जो देवी का लक्ष्मी का दिन है, तू अपने घर को बहुत अच्छी तरह से साफ कर हर कोने से जाले, धूल और अनावश्यक कबाड़। उन्होंने यह किया, उन्हें अपने कामों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब भी तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को तुच्छ समझते हैं, उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सब का मतलब यही है कि तेरे पूर्वज का आशीर्वाद अब तुमसे दूर हो गया है। क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं, वे हमेशा समस्याओं का सामना करते हैं। वे खजाने की लूट के कारण अपने आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि समय आने पर सबको अपना भाग्य मिल जाता है। जो खजाना कभी तुझसे दूर था, वे अब तुम्हारे पास आ सकता है। हाँ बच्चे, अब वही खजाना तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि वह समय आ गया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उन्हें सम्मान देना होगा। बच्चे, जो नाग देवता थे, वही तुम्हारे पूर्वज थे, और उनकी ही रक्षा वे खजाने की कर रहे थे। यदि तुझे अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए, ना बचे, तो तुझे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद पाकर ही तुझे अपने जीवन में संतुलन मिलेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही है ना, वे उस खजाने की लूट के कारण है। और इस समय है जब तुझे अपने परिवार और अपने पूर्वजों से जुड़े कर्मों को सही करना होगा। मैं सब बताती हूँ बच्चे तुझे। यदि तुझे उस खजाने की प्राप्ति चाहिए जो तेरे पूर्वजों ने संचित किया था, तो उसे अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने होंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तेरे पास है ना, मैं तुझ तक सिर्फ देवताओं और तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आ सकता है। इसलिए तुझे अपने कामों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। ये समय तुझे अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करने का है बच्चे, ताकि तेरे जीवन में फिर से समृद्धि और शांति आ सके। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे थे पूर्वजों ने
मैं देख पा रही हूँ कि अब तुझे माफ कर दिया है का। तूने बहुत दर्द भोग लिया है, बहुत तकलीफें झेल ली हैं और अब समय आ गया है कि तेरे पूर्वज तुमको और मौका देना चाहते हैं। तुम्हें फिर से उस खजाने की ओर लाना चाहते हैं बच्चे। वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। तू सोचता है कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? तू कभी किसी का बुरा नहीं किया। तू निर्दोष है। हर बार तू ये सोचता है। फिर भी जीवन में कई संकट आ रहे हैं बच्चे तेरे, लेकिन बच्चे जन्म एक बार नहीं मिलता। या याद कर कि जन्म एक बार नहीं मिलता, याद एक बार रहता है। यह एक चक्र है। बच्चे हम कई बार जन्म लेते हैं, खासकर उसी घर में, उस परिवार में, ताकि हम अपने पुराने कामों का फल भोग सके। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमारे पुण्य और पाप पर आधारित होता है। बच्चे, तुझे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी के जीवन में कोई बुरा घटित होता है, तो वह उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है। और यह भी सत्य है कि यदि कोई इस जीवन में सही कर्म करता है, तो उसका भाग्य बदल सकता है। बच्चे, और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इस संदेश को तू सुन पा रहा है, तो इसका मतलब बच्चे यही है कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। यह जो तू देख रहा है ना, कि तेरे परिवार में संकट पर संकट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, लोग दुखी हैं। यह सभी घटनाएं सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कामों से जुड़ी हुई है। बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया, जैसा कि मैंने तुझे बताया। लेकिन अब तो इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से, मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना, उसको तू भूल जा। क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ, उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी मेरे प्यारे बच्चे। तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कामों में सुधार होने लगेगा। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है, अपनी काली माँ से, क्योंकि कि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधारने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है, तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख, अगर तुझे मेरा एहसास होता है। मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं, अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। यह तुझसे जुड़े हुए कामों की गहरी प्रक्रिया है, और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं, और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे, तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो, कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट टूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन एंड ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हेड को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी। है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीन अटैक्ट में रहे,
अपने आप को बचाते रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रहे हैं जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमिलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि ये आप जो स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो, जहाँ पर आपने इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला, आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है, तो आप बोले रात है, तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज़ से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ़ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या? जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे, और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए, तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे, सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वह कभी सुधर नहीं सकते हैं, तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है, उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं। वह बार-बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार-बार असफल होता जा रहा है, क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीज़ों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी, तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा ऊंग अड़ कर सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे, तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा, उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी मेरे बच्चे। वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा, तो तुम अपनी सभी शक्तियां को भूल जाओगे, और जब तुम अपनी शक्तियां को भूल जाओगे, तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे, तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे, और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी, तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे वह चाहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको, और ना ही तुम सफलता की जीत। और इस संदेश को लाइक करें। आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। क्नोइसेया, बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नोइस की। इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए, इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है? क्या कुछ कर रही है? क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है? मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है, तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास, लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है,
ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने नॉइस मेरे बच्चे, आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती हैं। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती हैं और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं। अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही है जो आप लोगों की एनर्जी है। क्नॉइस की, आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है, यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते, इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन यह चीज अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। क्नॉइसिए कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी है, आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग क्नॉइस कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है। और अगर आप अनमैरिड है तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता छुड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टम वॉर्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। नॉइसिसी पेशेंट्स को देखकर माता रानी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हैं और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रही है, आपको लेकर के बहुत सोच रही है और वो ये सोच रही है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली क्नॉइस, क्योंकि आपने उस 3rd क्लास लेडी को, आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और माता रानी का नाम ले। क्नॉइस, आपका एक ही काम होना चाहिए, अपनी ईश्वर का नाम ले। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए, गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाव नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पे फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आती है क्नॉइसतो, यहाँ पे माता रानी कह रही हैं कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो और कुछ न कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको नंबर दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाई, कुछ न कुछ ऐसे साइन दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। वेट करने को बोल रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी है। बट उसकी अब रिकवरी हो रही है, उसकी अभी रिकवरी हो रही है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको जरूरत है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है, कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई। मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, मतलब सही तरीके से मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहां पर कुछ लोगों ने, और आपको नाम मतलब समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ।
आपको और ज़्यादा धकेलने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें करी आपको, मतलब एक-एक तो आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा खराब थी। आप बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली एक्सप्रेस कभी ऐसा मुझे ये भी चीज़ दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फ़ील हुआ कि कल क्या होगा? कल मेरी लाइफ़ कैसी होगी? कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा? मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे भी, यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया। ठीक है, उस टाइम पर देखो एक चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आस-पास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सब के जो असली चेहरे थे ना, वह आपके सामने आ गए और उन लोगों के तो बहुत ज़्यादा चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी, पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी। सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि ये इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डूबाए। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति की वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वो इनके तो खुद के सगे अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, ना, आज उनकी लाइफ़ पूरी तरह से उनकी लाइफ़ में समझ लो, बैंड बजी हुई है वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं न कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ़ में इन चीज़ों को भुगत रहे हैं ना, और देखो यह चीज़ें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं। मतलब परमात्मा समझाएंगे भी, तो तुमने किस करने की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपनी अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी-पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज ये सब चीज़ें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है, ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहाँ पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीज़ें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है। समझ लो एक-एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है, ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है। उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज़्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फ़ायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ-पैर काँप रहे हैं। ठीक है, थर-थरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, करूँ तो करूँ क्या? ना कहाँ जाऊँ, किससे मिलूँ, कौन से बाबा से मिलूँ, कौन से यंत्र करूँ, कौन से यंत्र पहन लूँ, क्या करूँ? अद्भुत यात्रा में आप ही जीतते हैं, क्योंकि आपके साथ है माँ काली की अनमोल शक्ति है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपकी आत्मा अनंत शक्ति से भरी हुई है, तो इस संदेश को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जय हो रानी लिखकर अपनी ताकत और विश्वास को प्रकट करें।
आपकी हर हार और जीत अब सिर्फ माँ काली के हाथों में है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु है, वो आपको लेकर इतने ज्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, क्नॉइस एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोहमाया है। जब कोई इंसान मोहमाया में बंधा हुआ होता है, तो वह क्या करता है? अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके, उसका इस्तेमाल कर कर, प्रपंच के फेंक फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं, वह आपको तोड़ नहीं पाते।